इस वीडियो से आप सीखेंगे कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग आसान तरीके से कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टीडीएस रिटर्न फाइलिंग कब और कैसे की जाती है। तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग हमारा क्वार्टरली बेसिस पे होती है। जैसे कि हमारा अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो हम क्या फाइलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का, तो 3 3 महीने का हमारा क्वार्टर होता है। ठीक है, उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, रिटर्न फाइलिंग टीडीएस का करना होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो सेकेंड क्वार्टर का हमने प्रिपेयर किया हुआ है और सेकेंड क्वार्टर के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले हमें कौन से मंथ्स का रिटर्न फाइलिंग कौन से क्वार्टर में आता है ये देख लेना है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पेमेंट का ड्यू डेट्स है वो क्या है और टीडीएस फाइलिंग का ड्यू डेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वार्टर 1 की, जो कि हमारा अप्रैल मई जून मंथ का होता है। ठीक है, और पेमेंट कैसे करना होता है, जैसे कि हमारा अप्रैल मंथ का पेमेंट होगा वो 7 मई तक आपको डिपॉजिट करना है। अगर आपका मई मंथ का पेमेंट है आपको 7 जून तक पेमेंट करना है। जून का पेमेंट है तो जुलाई 7 तक आपको पेमेंट करना है। मतलब आपको 1 से 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग पेमेंट कर देंगे, 3 महीने का फर्स्ट क्वार्टर का हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद हमें रिटर्न फाइलिंग भी करनी होती है। तो रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट होगा हमारा अप्रैल मई जून का 31 जुलाई, मतलब आपको 1 महीने के अंदर क्या करना है, रिटर्न फाइलिंग कर देना है, ड्यू डेट फॉर टीडीएस रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंड क्वार्टर हमारा जुलाई अगस्त सितंबर का मंथ होता है और पेमेंट भी आपको उसी तरह एवरी 7th ऑफ एवरी मंथ में पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब हमारा जो सितंबर का पेमेंट था हमने अक्टूबर को पेमेंट कर दिया। अब उसका जो रिटर्न फाइलिंग होगा सेकेंड क्वार्टर का वो होगा 31 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो 31 अक्टूबर तक को आपको क्या करना है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग भी कर देना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमें जैसे कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में हमें क्या होता है, 1 1 महीने का टाइम मिलता है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का। बट लास्ट का जो फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में जैन फेब मार्च, तो जैन फेब मार्च का जो हमें रिटर्न फाइलिंग करना होता है वो होता है हमारा 31 मई तक। मतलब हमें इसमें करीबन टोटल 2 महीने का हमें टाइम मिल जाता है कि हम इसमें रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा बेनिफिट है कि हमें दो लास्ट क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में हमें 2 महीने का टाइम मिल जाता है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं, हमें जो हमारा जो वर्किंग किया हुआ डेटा है वो देख लेते हैं। ये हमने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, जैसे कि मान लो कि इनवॉइस नंबर है। ठीक है, इनवॉइस नंबर के बाद हमने बुकिंग किया था कौन से डेट में वो हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एंड कौन से मंथ का है, कौन से पार्टी का है, पैन नंबर क्या है, उनके पैन नंबर आपको जैसे ही पता कि मैंडेटरी है, बिना पैन नंबर के टीडीएस रिटर्न फाइलिंग नहीं होता है। इनवॉइस नंबर जो कि हमने टैली से एक्सपोर्ट किया था तो इसीलिए यहाँ पे डेटा है, इसमें वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन, तो सेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से सेक्शन में हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं। टैक्सेबल अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो आपको प्रॉपर मैच होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर एरर वगैरह आ जाएगा। ये हमने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है A to L तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चालान है, हमने जो पेमेंट किया था, है ना, मान लो कि हमने जुलाई मंथ का पेमेंट था हमारा, जुलाई का पेमेंट कब किया होगा हमने, अगस्त को। तो हमने जो चालान जनरेट किया था 5 अगस्त को जनरेट किया था, जिसका BSR कोड ये है, हमने सारा ड्रैग कर लिया है। ठीक है, चालान नंबर क्या है, टैक्स अमाउंट क्या है, मतलब कितना अमाउंट टैक्स हमने पेमेंट किया था। जैसे कि आप यहाँ पे TDS अमाउंट पे देख सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना होगा, 55,452। तो टोटल आपका अमाउंट जो है यहीं पे शो हो रहा है। ठीक है, 55,452। उसके बाद इनवॉइस इंटरेस्ट अमाउंट, अगर आपने 5 तारीख की जगह पे 8 तारीख को या 9 तारीख को पेमेंट कर दिया तो आपको यहाँ पे जो भी इसका इंटरेस्ट बनेगा उस हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना है। 1.5 रुपीज़ 1.5% के हिसाब से आपको पर मंथ पेमेंट करना होता है। ठीक है, उसके बाद चलान अमाउंट टोटल जो रहेगा आपको, मान लो कि 55,452 टैक्स अमाउंट है ना, और इसमें इंटरेस्ट कुछ 100 रुपीज़ है या 200 है, तो दोनों ऐड होकर यहाँ पे चलान अमाउंट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई पार्टी आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है तो आपको भी याद रखना है और लोअर डिडक्शन के हिसाब से ही उनका रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप मान लो कि ये लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट होता क्या है, तो सब जान लेते हैं हमें कि ये जो कस्टमर है हमारा, तो कोई भी कस्टमर का अगर TDS मान लो कि TDS जो परसेंटेज है कंपनी का वो 2% है या फार्म का 2% होता है, तो उस केस में अगर जो हमारा सप्लायर है
वो हमें अगर TDS लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है, तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट होता क्या है कि अगर उनका 2% हमें डिडक्ट करना था तो वो हमें क्या बोलता है, एक सर्टिफिकेट देता है कि जो 2% के जगह पे 1% डिडक्ट करना है ना। मतलब एलिजिबल उनका 2% है, लेकिन क्या उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। और सर्टिफिकेट कैसे मिला उनको, उन्होंने अप्लाई किया ट्रेसेस से, जो कि उनको एग्जाम्पशन मिल सके कि भाई मेरा जो TDS है काफ़ी ज़्यादा कटता है, तो आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए कि लोअर डिडक्शन का, कि मैं 1% या फिर 0.75% हमारे कस्टमर से मतलब डिडक्ट करवा सके। ठीक है, तो हमारा जो केस था ये, इसमें 2% था, 2% की जगह पे, बट हमने क्या किया, उनसे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है, तो इस केस में हमें जो TDS रेट है हमें 1% कट करना है। मतलब 2% कट करना था, फार्म है, फार्म में, बट हम क्या कर रहे हैं, 1% डिडक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का जो नंबर है सर्टिफिकेट नंबर मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको इसमें लिमिट मिलता है। अब जो ये पार्टी है, ये पार्टी को उन्होंने जब लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, तो वो टाइम पे उनको क्या, एक लिमिट दिया रहेगा। लिमिट जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ का उन्होंने लिमिट मतलब एग्जामेशन के लिए लिया है, सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, मान लो कि उन्होंने 5 ईयर का एग्जामेशन लिया है, तो 5 ईयर आपको कल कैलकुलेट कैसे करना है, 5 ईयर आपको टैक्सेबल अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा उसमें, जैसे ये टोटल अमाउंट है 50 lakhs, तो इसी हिसाब से मंथली जो भी रहेगा आपका, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके वो माइनस होते रहेगा। 5 ईयर का अगर उन्होंने आपने लिया एग्जामेशन लिया, तो 5 ईयर तक ही होगा। उसके बाद अगर 1 रुपये भी क्रॉस हो गया, तो उसमें फिर आपको 2% के बेस पे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे पोर्टल से। ठीक है, यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे और JSON फाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग गूगल में, और जो यूटिलिटी है हम लोग वो डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल में आ जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, TDS यूटिलिटी टाइप कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेन का जो वेबसाइट है हमारा टीम पेन, वो ओपन हो चुका है। इसमें हमें क्या करना है, ETDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी का जो शो हो रहा है हेडिंग, इसमें ही आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे RPU फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स, जैसे कि हमें RPU जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, तो उसका ये RPU दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है न्यू का, तो यूटिलिटी है उसे ही डाउनलोड करना है। 5.2 डाउनलोड RPU वर्जन 5.2 जो लेटेस्ट है, आपको वही डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल को, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर ओपन हो चुका है, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे एंड ये सारे फाइल्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फाइल्स में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, कौन सा, TDS RPU 5.2 जो आपने वर्जन का फाइल डाउनलोड किया, यूटिलिटी डाउनलोड किया TDS रिटर्न RPU 5.2, तो सेम आपको फाइल नेम भी TDS RPU 5.2। ठीक है, ये वाले फाइल को ही आपको डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें प्री रिक्वेजिशन फॉर जावा RPU इंस्टॉलेशन, ये सारे आपको कंफर्मेशन है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि यूटिलिटी जो हमारा है ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें फॉर्म सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे 4 फॉर्म नंबर है, जैसे कि हम देख सकते हैं 24Q, 26Q, 27Q एंड 27EQ। हमारा 24Q जो कि सैलरीज के होते हैं, 26Q अदर देन सैलरीज के लिए, 27Q जो कि इंटरेस्ट टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड और नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनीज, एंड लास्ट वाला जो है 27EQ क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जो कि TCS हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो केस है अभी 26Q का है, अदर देन सैलरी, उस पर सिलेक्शन कर लेते हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं सेलेक्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, कौन सा स्टेटमेंट कौन से टाइप का है, आपका रेगुलर है या कि करेक्शन है। तो हमारा रेगुलर है, हम रेगुलर पे सिलेक्शन करके क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे कि फॉर्म्स है, चलान है, नेक्सर है एंड अदर सर्विसेज है। तो हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है हमारा फॉर्म, तो फॉर्म में हमें क्या करना है, हमारा जो डिटेल्स है, जैसे 10 नंबर है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे एक एक करके। और उसके बाद क्या करेंगे, चलान डिटेल्स, जो भी हमने चलान पे किया था गवर्नमेंट को TDS का, वो सारे डिटेल चलान का फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्स के डिटेल्स है डिडक्ट, ठीक है, सारा डिटेल्स हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये
फॉर्म फिल कर लेते हैं। अभी हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिया है, जैसे कि टेन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और रिसीट नंबर। ठीक है, अगर आपने इससे पहले भी फाइलिंग किया हुआ है तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फील्ड फॉर ऑल लाइफ पीरियड, तो आपको अगर आपने फाइल किया है तो येस कर लेना है। येस करने के बाद आपको रिसीट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जो भी आप लास्ट टाइम फाइलिंग किया होगा वो टाइम पे आपको रिसीट डाउनलोड करने के बाद आपको जो नंबर मिलता है वो नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ही ये प्रोसीड होगा। ठीक है, अगर इसमें रॉन्ग भी है तो फिर बाद में एरर होने वाला, तो बेटर है कि प्रॉपर नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे आप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्म एंड डिटेल्स एंटर करने के बाद हम चालान के सेक्शन में जाएंगे। चालान के सेक्शन पे हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, ब्लैंक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रोज़ ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ऐड रोज़ का ऑप्शन है। ठीक है, ऐड रोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं एंटर नंबर ऑफ रोज़ टू बी एडेड। अब इसमें कितने रोज़ ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने जो डेटा प्रिपेयर किया वो डेटा पे हमें चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो रोज़ है वो कैसे हम लोग काउंट करेंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ चालान है वो कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ चालान के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन में आ सकते हैं चालान पे या फिर BSR कोड पे। चालान नंबर 3 है। ठीक, चालान नंबर में हम देख सकते हैं 3 टाइप के चालान हैं। ठीक है, टैक्स अमाउंट में भी 3 टाइप के हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल चुका है कि अभी जो हमारा 3 टोटल चालान है, 3 चालान है। ठीक है, तो 3 हमें रो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 एंटर कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो 3 हमारा जो रो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब एक एक करके हमें यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रो है हमारा रो नंबर 1, उस पर हमें क्या डालना है, TDS अमाउंट डालना है। तो TDS अमाउंट हमारा क्या होगा फर्स्ट वाले रो में, फर्स्ट वाला हमारा देख लेते हैं चालान। सबसे पहले हम लोग अगस्त वाला ले लेते हैं। अगस्त का जो TDS अमाउंट होगा हमारा तो 55,452। ठीक है, 55,452। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक एक रो करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, पेनल्टीज भी कुछ भी नहीं है, फीस भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे आपको BSR कोड डालना है। ठीक है, तो BSR कोड के लिए यहाँ पे BSR कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आपको जो डेट पे हमने पेमेंट किया, मतलब चालान पेमेंट किया, वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारा ये 5 अगस्त था, 5 अगस्त, 5। आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा तो ये बॉक्स पे क्लिक करने के बाद 5 अगस्त यहाँ पे कर लेंगे मंथ सिलेक्शन, अगस्त, 5 अगस्त, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, चालान नंबर। तो चालान नंबर हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिपॉजिट, बुक से नहीं नो करना है उसको। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू बी अलोकेटेड, इंटरेस्ट नहीं भी नहीं रहेगा, अदर्स में नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमें माइनर हेड सेलेक्शन करना है, तो माइनर हेड हमारा क्या है वो देख लेना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, चालान पे जाना है। हमने यहाँ पे जो कॉलम है ऐड नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, चालान में जाएंगे हम लोग। जुलाई मंथ का हमारा है, चालान ओपन करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे माइनर हेड, यहाँ पे देख सकते हैं 200 है, तो यहाँ पे 200 सेलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस इतना ही चालान डिटेल्स में फिल करना था। नेक्स्ट जो हमारा चालान होगा, चालान अमाउंट होगा वो देख लेते हैं एक बार। सितंबर क्या है, सितंबर का BSR कोड, TDS अमाउंट क्या 54,239। ठीक है, 54,239। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट लेट फीस कुछ भी नहीं है। BSR कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है, डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है, कौन सी 6 सितंबर को हमने पेमेंट किया था, 6 सितंबर यहाँ पे सेलेक्शन कर लेते हैं, 6 सितंबर, ओके। नेक्स्ट है चालान नंबर, चालान नंबर भी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देंगे,
एंड माइनर हेड सिलेक्शन करना है, सेम 200 है इसका भी। लास्ट जो चालान है हमारा उसका अमाउंट देख लेते कितना है, अक्टूबर का 48,036, 4836। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट एंड लेट फीस कुछ भी नहीं है, ये भी 5 तारीख को पेमेंट हुआ है। ठीक है, इसका BSR कोड ये है एंड कौन सी डेट में पेमेंट हुआ है इसका ये देख लेते हैं, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ये सिलेक्शन कर लेते हैं। इसमें हमारा कोई भी लेट पेमेंट नहीं है। ठीक है, लेट पेमेंट होता तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन करना होता सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ पे चालान नंबर एंटर कर लेंगे यहाँ पे एंड जो माइनर हेड है वो भी सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, हमने 3 रोज़ ऐड किया था उसमें सारा डिटेल्स हमने, जैसे कि हमें 3 चालान है हमारा, तो तीनों चालान के डिटेल्स यहाँ पे रो वाइज ऐड करके कंप्लीट कर लेना। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो कि एनेक्सर एंड डिडक्टिव डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें डिडक्टिव के डिटेल्स एंटर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो रोज़ है वो भी वापस ऐड करना है, इंसर्ट अ रो। तो कितने रोज़ हमें चाहिए होगा उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे चालान नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चालान नंबर 1, चालान नंबर 2, चालान नंबर 3। तो चालान नंबर 1 में हमें कितने रोज़ चाहिए, चालान नंबर 2 में हमें कितने रोज़ चाहिए, चालान नंबर 3 में हमें कितने रोज़ चाहिए, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग डेटा में हमारा। सबसे पहले अगस्त का लेते हैं। अगस्त में हमें हमारा जो चालान है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ है। तो इसमें हमें टोटल रोज़ देख सकते हो आपकी 30 है। ठीक है, तो 30 हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा है सितंबर को पेमेंट किया था हमने, मतलब जुलाई का था, ये अगस्त का होगा। ठीक है, अगस्त में हमें कितने रोज़ है, 32, यहाँ पे 32। एंड थर्ड वाला जो हमारा है सितंबर का, अक्टूबर को पेमेंट किए थे हमने, उसका है 25। ठीक है, यहाँ पे 25 रोज ऐड कर लेंगे। एंटर करने के बाद आप ओके करेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे उतने जो रोज़ हमने ऐड किया सारे इंसर्ट किया, सारे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कौन से चालान में कितने रोज़ ऐड है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक एक चालान वाइज हमें डिटेल्स यहाँ पे डिडक्टिव का फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि ये चालान नंबर 1 है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 111 शो हो रहा है ना। यहाँ पे आके 2 स्टार्ट हो रहा है, 31 से 2 स्टार्ट हो रहा है। तो हमें 1 नंबर चालान में जितने 1 नंबर का डिडक्टिव जो भी डिडक्टिव है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, तो यहाँ पे हमें सेक्शन सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो अब हमें सेक्शन देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला हमारा पेमेंट था कौन से मंथ का, जुलाई का है ना। तो जुलाई का हमें सेक्शन देख लेना है कि मल्टीपल, अगर आपके पास सेक्शन है यहाँ पे फिल्टर करके आप देख सकते हो कि अगर मल्टीपल सेक्शन है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, उसी हिसाब से सिलेक्शन करना है। ठीक है, हमें फिलहाल हमारा एक ही सेक्शन में ही TDS डिडक्ट हुआ है जो भी 94C में, तो 94C का ही आपको सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। 94C यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपको जितने रोज़ है टोटल चालान नंबर 1 में सारा आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमने चालान नंबर 1 का सेक्शन सिलेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट जो कॉलम में हमारा क्या है, डिडक्टिव रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय डिडक्टर। कोई अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम लोग। पेन ऑफ द डिडक्टिव, तो पेन नंबर क्या है हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आपको ध्यान में रखना है कि पेन नंबर भी यहाँ पे कितने डिडक्टिव है, 3 डिडक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर फिल्टर लगा के देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिडक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करके पेन नंबर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ द डिडक्टिव ये भी कॉपी कर लेते हैं। इसीलिए आपको पहले से डेटा प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपको जब आप फाइलिंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, मतलब वो टाइम पे टाइम नहीं लगेगा। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, मतलब आपको ये डेट डालना है कौन सा वाला, जो डेट पे आपने बुकिंग किया है वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अदरवाइज पेमेंट डेट भी आप एंटर कर सकते हो, या फिर जो डेट में TDS क्रेडिट हुआ वो डेट भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे बुकिंग डेट जो हमारा है ये कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें फॉर्मेट जो है
कौन से टाइप का चाहिए, तो DD/MM/YYYY, तो इस फॉर्मेट में हमें चाहिए होगा। इस फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा जो डेटा है इस पर हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं इसको। DD/MM/YYYY, ठीक है, ये सेम फॉर्मेट आ चुका है, इस पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, कितने अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड, मतलब ये आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट एंटर करना है, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारा यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सेम फॉर्मेट आपको चाहिए होगा इधर, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आपको TDS अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है, तो TDS अमाउंट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मेट भी आपको कॉमा वाला भी निकाल देंगे, जनरल में रखेंगे, तो क्या ये प्रॉपर रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप कर देंगे, TDS वाला भी आपको इसी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सरचार्ज, कुछ भी नहीं है, हेल्प कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे 00 एंटर करना है, ठीक है। अब सारा डेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ डिडक्शन। अब कौन से डेट में डिडक्शन हुआ, तो सेम डेट, जो डेट में पेमेंट किया हमने, मतलब जो बुकिंग डेट है, आपको सेम डेट यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिमार्क्स रीजन फॉर नॉन डिडक्शन लोअर डिडक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट एक हमारा सप्लायर का हमने लिया था, तो हमें क्या करना है, एक सप्लायर का लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी एंटर करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले डेटा में देख लेते हैं हमारा किसके लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट 26 के जो रोज है उसमें लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है, बाकी 4 में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लें लोअर डिडक्शन का। आपको यहाँ पे देखना है, एक एक करके आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको दिखाएगा ट्रांसपोर्ट, यू में क्या है, जेड में क्या है, और ये सारा आपको शो करेगा। तो आपको ए से स्टार्ट करना है, ए में आपका लोअर डिडक्शन वाला ही है, तो आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब इसको कॉपी करके जितने भी आपके रोज हैं उसमें आपको पेस्ट कर देना है कि ये सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। डिडक्टिव कोड यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स विच डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड, आपके यहाँ पे कितने परसेंट वाले हमने डिडक्ट किया था, 1%, तो आपको यहाँ पे 1% एंटर कर लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197, जैसे कि जो कि हमारे लोअर डायरेक्शन हमने सिलेक्शन किया, तो हमें सर्टिफिकेट नंबर भी चाहिए होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये पे सर्टिफिकेट नंबर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है इसको ब्लैंक रखेंगे, ठीक है। एंड ये सारी डिटेल्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग हो सकते हैं, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा चालान का डिटेल्स था हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चालान की बारी है। चालान नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कौन से सेक्शन में हमें या डिडक्ट या कौन सा सेक्शन है वो सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। हालांकि ये सब 94C का है, तो हम क्या करेंगे, इसको 94C में सारा पेस्ट कर देते हैं। अब ये चालान नंबर 2 में जो पैन नंबर है
वो देख लेते हैं। चालान नंबर 2 सिलेक्शन करेंगे कौन सा, अगस्त का। अगस्त में हमें चालान नंबर 2 का क्या डालना है, पैन नंबर। पैन नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। नेम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। डेट, डेट हमें यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है कौन सा, ये वाला जो कि हमने चेंज किया था पहले। सेम फॉर्मेट सब में कर देते हैं तो इजी पड़ेगा हमें। अगस्त, अगस्त का हमें डेट सिलेक्शन कर लेना है, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट हमें यहाँ पे ले लेना है। टैक्सेबल अमाउंट एंड TDS अमाउंट। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अमाउंट भी प्रॉपर आपको एंटर करना है। TDS, ये डिटेल्स आपको ब्लैंक है, सब में आपका ब्लैंक आएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वापस से डिडक्ट डेट ऑफ डिडक्शन का सेम डेट आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट लोअर डिडक्शन, तो सेकंड वाले में जो लोअर डिडक्शन है वो आपको देखना है कौन सा है। 1 to 28 तक का लोअर डिडक्शन है, उसके बाद जो है 4 में नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, हमने लोअर डिडक्शन सिलेक्शन कर लिया, कौन से ऑप्शन इसमें है। एंड यहाँ पे रेट, कौन सी रेट में हमने डिडक्ट किया वो भी हमें यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं है। सेकंड चालान का भी हमने डिटेल्स सारा डिडक्ट का फिल कर लिया। अब आई बात थर्ड वाले की। ठीक है, थर्ड वाले चालान के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन सिलेक्शन करना होता है, जो कि हमने ऑलरेडी फिल कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैन नंबर एंटर करना है। तो चालान नंबर 3 का सितंबर, पैन नंबर कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं। नेम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डेट, कौन सी डेट में हमने डिडक्ट किया ये कॉपी करके बुकिंग डेट यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अब टैक्सेबल अमाउंट वापस से कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, TDS अमाउंट। फॉर्मेट आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि यही फॉर्मेट आपको डालना है इसमें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है वापस से डेट आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद लास्ट है आपका TDS वाला लोअर डिडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड से स्टार्ट है एंड टोटल 20 काउंटिंग है। ठीक है, पहला वाला छोड़ देंगे, सेकंड वाले से काउंट करते हैं लोअर डिडक्शन। ठीक है, ठीक है, कौन सा इसमें देख लेते हैं एक बार। हमारा जो डेटा है उसमें 173300 तक ही, 173300 तक, इसमें ही आपका लास्ट जो TDS लोअर डिडक्शन है नीचे वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीचे कितने रहेंगे, 4 रहेंगे टोटल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कितने परसेंट टैक्स हम लोग डिडक्ट किया वो देख लेते हैं। 2% एंड ये सारा कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी है हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट छोड़ के बाकी सारे नीचे 1 2 3 4 4 नीचे रह गया। ठीक है, ये हमने पूरा जो डेटा है हमारा उसका डिटेल्स हमने फिल कर लिया इसमें। ठीक है, हमने प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे जो भी हमारा एक्सेल का डेटा था प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया, यूटिलिटी में एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने डेटा प्रॉपर एंटर कर लिया। अगर आप चाहते हो क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डेटा को एक बार सिलेक्शन कर लेना है। आपको डेटा को सिलेक्शन कर लेना है एक बार यहाँ से, पूरा डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेल में आके आपको न्यू शीट ले लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी नहीं हुआ है, वापस से देख लेते हैं, एक मिनट। कंट्रोल ए करके भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, नहीं हो रहा है। ठीक है अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्रिएट फाइल कर देंगे। क्रिएट फाइल करेंगे तो हमें क्या पूछ रहा है, सर्च चार्ज शुड नॉट बी ब्लैंक एट रॉ नंबर 87 एंड 19। तो सर्च चार्ज के कॉलम में चले जाते हैं। यहाँ पे ज़ीरो आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्रिएट फाइल करते हैं। क्रिएट फाइल करेंगे तो यहाँ पे चलान इनपुट फाइल नेम विद पाथ। ठीक है, तो हमें चलान फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है पोर्टल से। ठीक है, वो पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है एंड फोल्डर सिलेक्शन करना है। तो हम अभी चलते हैं पोर्टल में। पोर्टल में आने के बाद हमें क्या करना है, चलान फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, टेन नंबर डालने के बाद एंटर कर लेंगे पासवर्ड। अब चलान फाइल के लिए हमें क्या करना है, हमने जो पेमेंट करते हैं हम ई फाइलिंग में ई टैक्स पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं चलान स्टेटस इंक्वायरी एंड CSI फाइल। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको डाउनलोड करना है। कौन से पीरियड का आपको, हम लोग यहाँ पे डेटा में देख लेते हैं पहले। तो हमारा जो पेमेंट है वो फर्स्ट पेमेंट है हमारा अगस्त का, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो अगस्त से सितंबर तक का सिलेक्शन कर लेंगे। फर्स्ट अगस्त से ले लेते हैं एंड टिल डेट तक लेते हैं, या फिर 7 अक्टूबर तक लेंगे तो भी प्रॉपर होगा। ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं। ये 3 चलान शो हो रहा है, जैसे कि हमने डेटा प्रिपेयर किया 3 चलान का, 48 का था, 54 एंड 55 का। तो इसकी ये फाइल हमें क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ये इसलिए डाउनलोड करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पहले ही वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, कि चलान का जो हमने डिटेल्स फिल किया, मतलब वर्किंग करके फाइल यूटिलिटी में एंटर किया है, वो सारा वेरीफाई होके ही आपको फाइल जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये फाइल को क्या करेंगे, हम लोग एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं। मान लो कि TDS डॉक्यूमेंट में जाते हैं। डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, TDS Q2 में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइलिंग वाले में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, TDS रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे FVU चलान फाइल। ठीक है, इस पर पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और एक क्रिएट करेंगे FVU फाइल। ठीक है, जो भी हमारा FVU फाइल जनरेट होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमें चलान फाइल सिलेक्शन कर लेना है। जो भी लोकेशन में आपका फाइल होगा वो सिलेक्शन कर लेना। ई ड्राइव में प्लान्स,
टैक्सेशन TDS Q2 TDS रिटर्न TDS चालान फाइल। ओके, नेक्स्ट है एरर अपलोड एंड स्टैटिक, मतलब अगर एरर कुछ भी आता है आपके फाइल में तो वो सेम फोल्डर में आपको शो होगा, अगर अपलोड भी हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो भी सेम फोल्डर में आपका एबीयू फाइल शो होगा। ठीक है, ये भी हम लोग उसी तरह कर लेते हैं। ई में क्लाइंट्स ईमेनुअल टैक्सेशन TDS रिटर्न रिटर्न एबीयू फाइल सेव कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। ठीक है, अगर हम जब हम वैलिडेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डेटा हमने प्रिपेयर किया वो अगर प्रॉपर सब होगा तो हमें एफबीओ फाइल जनरेट करके मिल जाएगा। वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली एट द पाथ, तो हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें हमारा जो एफबीओ फाइल है जनरेट हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके करके क्लिक करते हैं, ओके पे। उसके बाद हम यहाँ पे वापस से ओके पे क्लिक करेंगे और जो हमारा फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फोल्डर हमारा ओपन कर लिए, ये इसको पहले क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो हमारा पीडीएफ एक फाइल दिख रहा है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो रिटर्न का जो एफबीओ फाइल जनरेट किया उसके डिटेल्स होंगे यहाँ पे, एड्रेस हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, जो हमने रिटर्न के टाइम पे फाइलिंग किया मतलब फिल किया हुआ है, एंड जो कौन से टाइप का रिटर्न है वो यहाँ पे शो होगा, एंड टैक्सेबल अमाउंट एंड जो TDS अमाउंट है यहाँ पे शो होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कौन से वर्जन से हमने जनरेट किया एफबीओ फाइल वो भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करने के बाद ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड आपको फाइल शो हो रहा होगा एफबीओ फाइल, तो इसमें एक ही हमारा जो है एफबीओ फाइल है, दूसरा वाला आपको नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाला आप राइट हैंड साइड में भी देख सकते हो कि एफबीओ फाइल है, तो फर्स्ट वाले को जो हमें क्या करना है, मेन फाइल है हमारा एफबीओ, उसको हमें राइट क्लिक करके जिप में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐड टू अचीव करेंगे और ये जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिप में कन्वर्ट होने के बाद जैसे कि हमें पता है कि जिप फाइल ही हमारा पोर्टल में इंपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारा फाइल रेडी हो गया। अब ये जिप जो फाइल है हमारा, जिप फाइल को क्या करेंगे, ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और फाइनल स्टेप जो हमारा रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेप के लिए आपको लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल में 10 नंबर से। अब उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है, एंड नीचे आपको ड्रैग करके लास्ट तक आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज करना है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है, TDS, तो TDS फाइलिंग करने के लिए हमें यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म सिलेक्शन करना है कि हमारा फॉर्म कौन सा है जो भी हम लोग फाइल करना चाहते हैं। हमारा फॉर्म है 26Q। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 26Q अदर देन सैलरी, जैसे कि आपको पता है 24Q सैलरी से रिलेटेड है, अदर देन सैलरी के लिए 26Q है, 27Q है नॉन रेसिडेंट अदर देन सैलरी है, एंड 27EQ TCS के लिए है। तो हमारा जो फॉर्म है वो डेटा है वो 26Q का है अदर देन सैलरी, वो सिलेक्शन कर लेंगे एंड हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करना है। ठीक है, लास्ट तक आने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन कर लेंगे, एंड कौन से क्वार्टर है हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सेकंड क्वार्टर का हमारा डेटा है। उसके बाद अपलोड टाइप, तो अपलोड टाइप में दो है, रेगुलर एंड करेक्शन। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा रेगुलर है, जब फाइलिंग में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है, आपका कोई नोटिस आया है तो आपको क्या करना है, करेक्शन रिटर्न पे करके आपको फाइल अपलोड करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा रेगुलर रिटर्न है, तो हमें रेगुलर रिटर्न सेलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड TDS फाइल। तो जो हमने जिप फाइल एफबीओ फाइल को जिप में कन्वर्ट किया था वो फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और जो हमारा फाइल है वहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। जिप फाइल को सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी एरर होगा तो शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे नीचे एक देख लेना एफबीओ वर्जन, तो हम लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था एफबीओ वर्जन 8.8 था, तो सेम आपको यहाँ पे कंसीडर करेगा, अदरवाइज कंसीडर नहीं होगा। अगर आपने पुराने वर्जन में किया एफबीओ वर्जन में तो आपको फिर यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमें प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है, यस कर लेंगे। यस करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग शो होंगे, जैसे कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई
यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार नंबर, आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जा सकता है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा DSC, अगर आपके पास है तो DSC से आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद बैंक से या फिर डीमेट अकाउंट से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नॉर्मली OTP जनरेट करना है, और DSC से करना है तो DSC सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है, और आपका जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। फिर सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, 15 डेज़ के अंदर आपको जो फॉर्म 16A है या फिर 16 है तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।